तो जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम की जो कि 48 से 52 तक का जेपीएससी 2008 में जो कंडक्ट कराया गया था उसके प्रीलिम्स के प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। ये जो वीडियो होगा दोस्तों ये बीपीएससी ट्री एग्जामिनेशन और जेपीएससी सीडीपीओ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ जो 11 जेपीएससी आने वाला है उसके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आरंभ करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम के सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जिसे चक्षु पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। ये बुक पहला है सामान्य अध्ययन का और दूसरा बुक है लैंग्वेज पेपर का। सामान्य अध्ययन के बुक में आपको 2350 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न मिलेगा और साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। और लैंग्वेज पेपर के बुक में 2450 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के साथ साथ आपको 25 मॉक टेस्ट भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो यदि आप इन दोनों बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों माध्यम से इन दोनों बुक को घर बैठे मंगा सकते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 1 के साथ हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, माने कौन से नंबर के जो थे वो राष्ट्रपति बने थे। तो 12वां नंबर के राष्ट्रपति वो बने थे। ठीक है, याद रखिएगा 12वां नंबर के राष्ट्रपति बने थे। आगे है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तब अधिनियम बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो अधिनियम बन जाता है। आगे है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल के बारे में पूछा गया है। तो देखिए हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल पूछा है तो समाप्त होने का ये विषय नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य नहीं बोला है, राज्यसभा का बोला है। ठीक है, याद रखिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा बताना है, तो राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। आगे है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो कौन? महान्यायवादी भाग ले सकता है। आगे है 6 नंबर का कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, कितनी भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो भारतीय संविधान में क्षेत्रीय भाषा कितनी है, तो 12 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है, जैसे समाजवादी हो गया, प्रजातांत्रिक हो गया, या सार्वभौमिक हो गया, या धर्मनिरपेक्ष हो गया। तो शब्दों को विचार अनुसार सही क्रम में इसको लगाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि शब्दों को विचार करके यदि लगाएंगे तो सबसे पहले सार्वभौमिक आ जाएगा, फिर समाजवादी आ जाएगा। ठीक है, फिर धर्मनिरपेक्ष आ जाएगा, फिर प्रजातांत्रिक आ जाएगा, यानी कि CADB आ जाएगा। ठीक है, आगे है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का। आगे है इसके बाद कि किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन से। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट खाली रहेगा
तब देखिए भारत के राष्ट्रपति के पद कौन ग्रहण कर लेगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, ठीक है, तो क्या होती है? एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है, तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है ये। क्या है? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, ठीक है, तो क्या प्रभाव हो जाएगा? कमी होगा। क्या होगा? कमी होगा। आगे है भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था, भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था तो भारत सहायता क्लब के रूप में, भारत सहायता क्लब के रूप में जाना जाता था। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, ठीक है, एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है भारत। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है तो उत्पाद कर से। किससे है? उत्पाद कर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बताना है कि क्या है, तो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। क्या है? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है तो हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, कि सब से, तो सभी से। आगे है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। किसका? वित्त मंत्रालय के सचिव का। आगे है भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 66 से लेकर के 69। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार द्वारा। आगे है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा अधिक उपज देने वाली बीजों से, अधिक उपज देने वाली बीजों से। राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा क्या है? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां राजकोषीय घाटा है। बिहार राज्य के शिशु मृत्यु दर है, ठीक है, तो क्या है? झारखंड से कम है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया नीतीश कुमार द्वारा। वर्ष 2007-8 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है, तो 20%। कितना कम है? 20%। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का लगभग, ठीक है, कितना था? तो 60% था। कितना? 60%। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, तो कृषि है। क्या है? कृषि। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 46%। कितना परसेंट? 46%। ठीक है, आगे 31 से लेकर के और 40 तक मैथ के क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन या टोटल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 2002 से लेकर के 2019 तक हुआ था, उसका आप यदि PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8709068079 पर SMS करें और इसका जो ये नोट है, ये पेड नोट है, मात्र 39 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं 41 नंबर के प्रश्न से। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इन सभी का डिस्क्रिप्टिव आंसर है, तो मैथ का भी डिस्क्रिप्टिव आंसर मिलेगा और टोटल जो क्वेश्चन है इसका भी डिस्क्रिप्टिव आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे है 41।
देखिए, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था? तो 1965 में किया गया था। सीमा सुरक्षा बल का गठन कब किया गया था? 1965 में। आगे है इसके बाद कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो ये तो पीछे का है, 2011 की जनगणना के अनुसार से बता दीजिए कि भारत की जो कुल जनसंख्या है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय भी 125 करोड़ था। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। आगे है कि नेवल एवर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? गरुड़ कहाँ स्थित है? तो कोचीन में। कहाँ? केरल के कोचीन में स्थित है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड जो केंद्र है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो भारत। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चाइना न्यूज एजेंसी। क्या नाम है? चाइना न्यूज एजेंसी नाम है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ठीक है, येलो बुक कहा जाता है तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना बताना है कि कब हुई थी? तो 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था बताना है। ठीक है, तो रडार का जो आविष्कारक थे वो कौन थे? रॉबर्ट वाटसन। रडार के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वाटसन। आगे है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? भारत रत्न प्रदान किया गया है नेल्सन मंडेला को। किसको? नेल्सन मंडेला को। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता में। किसमें? पत्रकारिता में। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने। किसने? नूरजहाँ ने। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो खेल से। किससे? पोलो खेल से। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। मनुष्य में टॉक्सिन खाद्य विषाक्तक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। आगे है निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है, तो है जर्मनी नहीं है। आसियान इसके लिए है। आसियान इसके लिए है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान। आगे है इसके बाद कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना था? 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। आगे है कि भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। तो कौन कौन राज्यों में फैल गया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में।
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में फैल गया है। इन देशों में कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? G8 समूह का सदस्य नहीं है, तो इसमें स्पेन नहीं है और भारत भी नहीं है, याद रखिएगा। लिट्टे इसके लिए है, लिट्टे इसके लिए है तो लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम, लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम, लिट्टे। G15 है, G15 बताना है कि G15 है, तो विश्व के विकासशील देशों के संगठन है G15। 123 समझौता इन देशों से संबंधित है, 123 समझौता इन देशों से, तो भारत और अमेरिका से। आगे है इसके बाद कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? कितनी है? 1206। कितनी है? 1206। श्री मोहन अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, कौन सा क्रमांक है? 12वां क्रमांक। कौन सा? 12वां क्रमांक। आगे है कि वर्ष 2007 में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया था, न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, ठीक है, इसका मानस पुत्र है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। किसका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। फॉर्च्यून पत्रिका के अनुसार वर्ष 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है, ठीक है, विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है, तो कौन है? कार्लोस स्लिम हेलू, कार्लोस स्लिम हेलू। लीड्स मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय ने जुलाई 2007 ईस्वी को सांस्कृतिक विविधता के लिए इस भारतीय महिला को मानद उपाधि प्रदान की, इस भारतीय महिला को मानद उपाधि प्रदान की, शिल्पा शेट्टी को। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? ठीक है, तो रावलपिंडी में। आगे है कि भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना? ठीक है, कौन सा कानून विवादास्पद बना? तो हाइड एक्ट। कौन सा एक्ट? हाइड एक्ट। नंदीग्राम में SEZ नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? किस समूह को? तो सलीम समूह को। इसको सलीम समूह को। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1999 में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक गर्म कौन है? तो अत्यधिक गर्म है सहारा। कौन है? अत्यधिक गर्म है सहारा। ठीक है, और अत्यधिक ठंडा तो चेरापूंजी है, और अत्यधिक वर्षा तो चिल्ली। कहाँ है? चिल्ली। और अत्यधिक सूखा, ठीक है, अत्यधिक सूखा तो कहाँ है? अंटार्कटिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। यहाँ पास जैसे कि अत्यधिक गर्म कौन है? सहारा है। ठीक है, अत्यधिक ठंडा कौन है? आइसलैंड है, जो कि बर्फ़ का अंटार्कटिका। ठीक है, और देखिए अत्यधिक वर्षा तो चेरापूंजी, और अत्यधिक सूखा तो चिल्ली। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। याद रखिएगा, अत्यधिक सूखा चिल्ली है, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका है, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी है, अत्यधिक गर्म तो सहारा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? कितने % स्थान जो है वो आरक्षित है? तो 15% है। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? तो 2004 में किए थे। बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव वर्ष 2004 में
कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ? कब रद्द किया गया और पुनः मतदान कब हुआ, ये पूछा गया है। तो 10 मई 1931 को पुनः मतदान हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। देखिए, बारदौली तो गुजरात, बारदौली कहाँ है? गुजरात। चौरा चौरी कहाँ हुआ था? चौरा चौरी हुआ था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यरवदा महाराष्ट्र में है। और नोआखली पश्चिम बंगाल में, कहाँ है? नोआखली पश्चिम बंगाल। चौरी चौरा है उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में, और बारदौली कहाँ है? तो गुजरात में, ठीक है। सही हो गया ये ऑप्शन। आगे है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किए थे? बिहार में कहाँ प्रारंभ किए थे? चंपारण में। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये है राजगीर में। नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा। एशिया कप 2007 की विजेता भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन थे? तो दिलीप तिर्की। कौन थे? दिलीप तिर्की। आगे है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। किस दिन को सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, तो क्या स्थित कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ? अंटार्कटिका में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो आल्प्स है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश है, ठीक है, तो 15%। भारत में 1991 से 2001 की साक्षरता की वृद्धि दर है। साक्षरता की वृद्धि दर कितना है? तो 12.6। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। रांची शहर स्थित है तो झारखंड में। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। कितना % होती है कोयला से? तो 56%। आगे है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से, ठीक है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है, तो लघु परियोजना से। किससे? लघु परियोजना से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन। रेलवे के जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो बिहार में। आगे है इसके बाद कि बिहार के क्षेत्रफल में कोई बोई गई भूमि का प्रतिशत बताना है, कि बोया गया भूमि का % कितना है? तो 60%। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। संयुक्त सिंचाई परियोजना है तो गंडक परियोजना। कौन है? गंडक परियोजना। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना % बिहार राज्य में निवास करती है? कितना % निवास करती है? तो 8%। आगे है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन नंबर पर था? तो उस समय तीसरा नंबर पर था। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, ठीक है। तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 में। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ठीक है, किसने की? तो विलियम जोन्स ने।
अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। और आगे है कि अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? मालिक जानी को। आगे है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 में। कब किया? 1532 में। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है, बटाई शब्द का अर्थ क्या है? तो लगान निर्धारण का तरीका। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। मुगल साम्राज्य में मिलाया तो 1576 में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैल्डर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की तो 12 अगस्त 1765 को। आगे इसके बाद कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ठीक है, कब किया गया? तो 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो पटना। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? त्यागपत्र कब दिया? तो 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी से। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो वो थे कुंवर सिंह। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का सर्वप्रथम समर्थन क्यों किया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। आगे है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी तो राजवंशम मध्य आंदोलन। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। आगे है इसके बाद कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ तो ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। आगे है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 में।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया, तो गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का बताना है कि लागू करने का कारण था, ठीक है। तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। 150 ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण का समय था, तो 1926 से 1939। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।